बहनें ऐसी क्यों होती हैं। सुबह सुबह चाय की दुकान पे मेरा दोस्त मेरे पास बैठा, मुझे सलाम किया, उसकी आंखों में आंसू थे। मेरा हाथ पकड़ा, रोते हुए बोला, फारिस फारिस मैं आज खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूं। मैं हैरान था, उसकी कमर पे थपकी दी। अरे ऐसा क्या हो गया शेर को। वो मुझसे नजरें न मिला रहा था, फिर जोर जोर से रोने लगा। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। मैंने उसको चुप करवाया। अरे पागल, सब देख रहे हैं। फिर मेरे सीने से लग गया। रोते हुए बोला, फारिस बहनें ऐसी क्यों होती हैं। मैं सोच में गुम था। क्या हो गया तुमको, ऐसा क्यों बोल रहे हो। कहने लगा, फारिस पता है बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं। मैं कभी भी उसके घर नहीं गया, अब्बू या अम्मी ही जाते हैं। मेरी बीवी एक दिन मुझे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है उसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ कर रख देते हैं, खर्च डबल हो जाता है। और तुम्हारी माँ हमसे छुप छुपा कर कभी उसको साबुन की पेटी, कभी कपड़े, कभी सर्फ के डब्बे और कभी कभी तो चावल का थैला भर देती है। अपनी माँ को बोलो ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। फारिस मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी, उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं माँ से गुस्से में कह रहा था, माँ बहन को बोलो यहाँ ईद पे आया करे बस, और ये जो आप साबुन, सर्फ और चावल का थैला भर देती है ना, इसको बंद करें आप। माँ चुप रही, लेकिन बहन ने सारी बातें सुन ली थी मेरी। बहन कुछ न बोली। 4 बज रहे थे, अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ा। मैंने झूठे मुंह कहा, रह लेती कुछ दिन, लेकिन वो मुस्कुराई, नहीं भाई, बच्चों की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। फिर जब हम दोनों भाइयों में जमीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार किया, भाई मैं अपनी जमीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी, वो खामोश थी, कुछ न बोली। माँ ने कहा, बेटी का भी हक बनता है, लेकिन मैंने गाली देकर कहा, कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी। वो बेचारी खामोश थी। कोरोना के दिन है, फारिस काम काज है नहीं। मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गई। मेरे पास उसका इलाज करवाने के पैसे नहीं। बहुत परेशान था मैं। कर्ज भी ले लिया था लाख तो, भूख सर पे थी। मैं बहुत परेशान था, कमरे में अकेला बैठा था, शायद रो रहा था हालात पे कि इतने में बहन घर आ गई। मैं गुस्से में बोला, अब ये आ गई है मनहूस। बीवी मेरे पास आई, कोई ज़रूरत नहीं गोश्त या बिरयानी पकाने की इसके लिए। फिर 1 घंटे बाद वो मेरे पास आई, भाई परेशान हो। मैं मुस्कराया, नहीं तो। बहन ने मेरे सर पे हाथ फेरा, बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, गोद में खेलते रहे हो, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर मेरे करीब हुई, अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले, मेरे हाथ में रखे, आहिस्ता से बोली, पागल तू ऐਵੇਂ ही परेशान होता है। तेरा भाई शहर गया हुआ था, बच्चे स्कूल थे, मैंने सोचा दौड़ते दौड़ते भाई से मिलाऊं। ये कंगन बेचकर अपना खर्चा कर, बेटे का इलाज करवा और जा उठ, नाई की दुकान पे जा, दाढ़ी बढ़ा रखी है, शक्ल तो देख जरा, क्या हालत बना रखी तुमने। मैं खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था। वो आहिस्ता से बोली, किसी को न बताना कंगन के बारे में, तुमको मेरी कसम। मेरे माथे पे बोसा किया और 1000 रुपए मुझे दिया, जो 150 के नोट थे, शायद उसकी जमा पूंजी थी। मेरी जेब में डालकर बोली, बच्चों को गोश्त ला देना, परेशान न हुआ कर, तेरे भाई को तनख्वाह मिलेगी तो आऊंगी फिर। जल्दी से अपना हाथ मेरे सर पे रखा, देख तुम्हारे बाल सफ़ेद हो गए।
میں خاموش تھا، بہن کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، کسی کو نہ بتانا کنگن کے بارے میں، تم کو میری قسم۔ میرے ماتھے پہ بوسہ کیا اور 1000 روپے مجھے دیا، جو 150 کے نوٹ تھے، شاید اس کی جمع پونجی تھی۔ میری جیب میں ڈال کر بولی، بچوں کو گوشت لا دینا، پریشان نہ ہوا کر، تیرے بھائی کو تنخواہ ملے گی تو آؤں گی پھر۔ جلدی سے اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھا، دیکھ تمہارے بال سفید ہو گئے، اب بازار جاؤ اور داڑھی منڈوا کر آؤ۔ وہ جلدی سے جانے لگی۔ اس کے پیروں کی طرف میں نے دیکھا، ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی تھی، پرانا سا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ جب بھی آتی تھی وہی دوپٹہ اوڑھ کر آتی۔ فارس بہن کی اس محبت میں مر گیا تھا میں۔ ہم بھائی کتنے مطلب پرست ہوتے ہیں، بہنوں کو پل بھر میں بیگانہ کر دیتے ہیں، اور بہنیں بھائیوں کا ذرا سا دکھ برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ ہاتھ میں کنگن پکڑے زور زور سے رو رہا تھا، اس کے ساتھ میری آنکھیں بھی نم تھیں۔ اپنے گھر میں خدا جانے کتنے دکھ سہ رہی ہوتی ہیں۔ کچھ لمحے بہنوں کے پاس بیٹھ کر حال پوچھ لیا کریں، شاید کہ ان کے چہرے پہ کچھ لمحوں کے لیے ایک سکون آ جائے۔